BCEP। तो BCP आपका ना क्या बोलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका जो फाइनल स्कोर जब वो होता है ना कंबाइन, तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस वगैरह होती है इस BCEP की। तो BCEP की जो फुल फॉर्म होती है ना इतनी बड़ी होती है, मैं यहाँ लिखा हुआ है। तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है बिजनेस कम्युनिकेशन एक्सीलेंस थ्रू लीडरशिप लर्निंगशिप ग्लोबल इंग्लिश प्रोग्राम। मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, देख लेना कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये जो वीडियो पूरी है ना जो हमारी इसी के ऊपर होगी BCEP की, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं, ठीक है, मेरी ट्रेनिंग के ऊपर। और जो FAs होते हैं FAs को मैंने एक अच्छी तरह ब्रेक डाउन भी किया है। अगर आपको नहीं समझ आता तो मैंने वहाँ साथ में पिक्चर भी पेस्ट की है, वहाँ पर मैंने सब 1 बाय 1 लिखा हुआ है, तो समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना BCEP स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये ब्रेक डाउन है FAs का, ठीक है। तो ये हम आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा, ठीक है, वो आगे मैं बताता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशनल असेसमेंट्स की, ठीक है। तो ये 2 होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर सबसे टॉप पे देख ही रहोगे, फाउंडेशन असेसमेंट से जस्ट नीचे फॉर CS बैच ओनली, ठीक है। तो उसके अलावा किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप स्ट्रीम FAs होते हैं 3, 2 ऑब्जेक्टिव और 1 हैंड्स ऑन। और इंग्लिश की बात करें तो एक होता है आपका LND और एक होता है BCEP, ठीक है, जिसके ऊपर ये वीडियो है, ठीक है। फटाफट हम 2 मिनट में कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने 8 या 9 मिनट की इससे पहले बना रखी है, ठीक है। तो स्ट्रीम FAs की बात करें तो हैंड्स ऑन होते हैं 2 और दोनों हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूं, जो दोनों होते हैं ना स्ट्रीम और इंग्लिश, एक होता है एक जो स्ट्रीम वाले की जो वेटेज होती है 80% होती है, और जो BCEP जिसके ऊपर ये वीडियो 20% वेटेज होती है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं स्ट्रीम वाले की। स्ट्रीम में जो 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना वो टोटली बोलते हैं 40 मार्क्स के होते हैं, अराउंड 20 to 27 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 पर, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है। और जो आपके ना 40 मार्क्स के होते हैं और ये हाफ हो जाते हैं, जितने भी आपके आएंगे, मान लें कि 40 में से अगर आपके 30 आ गए तो हाफ होकर ये 15 हो जाएंगे, ठीक है। और हैंड्स ऑन होता है वो 100% होता है, 60 मार्क्स का होता है, 60 में से पूरे 60 आ जाएंगे। बाकी आप देख ही रहोगे स्ट्रीम के नीचे मैंने पूरा ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश में एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, और हैंड्स ऑन जो होता है वो आपके जो लेवल्स होते हैं ना उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो कोई ऐसा कुछ होता नहीं हैंड्स ऑन में कि हाँ यार जैसे आपका स्ट्रीम में होता है कोडिंग वगैरह होती है, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कुछ लेवल्स दिए होते हैं वो क्लियर करने होते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, इंग्लिश के आपके 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, जितने भी आपके आएंगे हो जाएंगे, ठीक है। और ये होते हैं कि इसकी जो वेटेज होती है ना ये होती है 20%। दो आपके हैंड्स ऑन और क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स में दोनों मिला के मान लो अगर आपके 70 आ गए तो इसका 20% कंसीडर होगा फाइनल इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। अगर मान लो स्ट्रीम ट्रेनिंग में आपकी 56 है, हो गया 65 है, और इसमें आपकी 70% है, ठीक है। दोनों कंबाइन करके इंग्लिश वाले तो ये 14 हुए और वो 65, तो एवरेज जो आपकी होगी ना जो फाइनल इवैल्यूएशन के लिए वो होगी 79, ठीक है। तो इससे आप समझ जाओगे। तो ये आपकी जो यहाँ पर भी थी। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके ऊपर जिसके ऊपर ये वीडियो है पर्टिकुलर वीडियो, तो सबसे पहले ऊपर देख पा रहे हो मैंने 2 चीज़ें लिख रखी हैं BCEP, जिसकी मैंने आपको पहले फुल फॉर्म बता दी, बिजनेस कम्युनिकेशन एक्सलर प्रोग्राम फॉर लीडरशिप थ्रू लीडरशिप प्रोग्राम, ठीक है, ऐसा कुछ है। और बाकी मैंने आपको स्टार्ट में बता भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 2 में डिवाइड किया हुआ है। 2 में इसलिए डिवाइड किया हुआ है क्योंकि BCEP जो होता है वो आपका होता है कि उसमें ना सिर्फ आपको ना कुछ वो दिए होते हैं लेवल्स। तो आपको जो स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, मैंने स्क्रीनशॉट भी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आप देख पाओगे, और जो तीनों लेवल होते हैं ना उसका जो फाइनल लेवल होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जहाँ मैंने ऐसे सर्कल किया हुआ है वहाँ पे आपको 70% लाने होते हैं। और आगे जो ये सर्टिफिकेट देख रहे हो ना यही सर्टिफिकेट आपको हर लेवल के बाद मिलेगा। जैसे ये 4th लेवल का है, ठीक है, और 2 जुलाई को मैंने किया था, ठीक है। तो अगर इसमें 70 से कम आएंगे तो आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बता दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो आप देख पा रहे हो अपना कि ये हो गई, ये 3 लेवल ये BCEP का है, ठीक है। और BCEP की वेटेज सिर्फ और सिर्फ 20% होती है, ठीक है। अगर मान लो कि जो कॉम्बिनेशन है तीनों लेवल्स का 90% है तो वो सिर्फ और सिर्फ 18 नंबर से ही होंगे। फिर आते हैं हम LND में। LND जो होता है ना आपका MCQ होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, बिल्कुल नो नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो आप इजीली कर लोगे, जितने भी मार्क्स आएंगे आपके टोटल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता भी दिया है, लिख सकते हो 100 मार्क्स फॉर 100 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग,
और यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया भी हुआ है कि अगर आपको 70 आते हैं 100 में से, क्योंकि ये 80 वेटेज होगी, क्योंकि ये जो दोनों होती है ना LND और BCP 100% वेटेज होती है, और BCP की 20% होती है और LND की 80%। ठीक है, तो यहाँ पे LND के जो भी मार्क्स आएंगे वो 80% कंसीडर होंगे। अगर आपकी 70% आए तो 56 हो जाएंगे। ठीक है, फिर BCP में जैसे मैंने बताया 90% आया तो 20% के अकॉर्डिंग ये हो जाएंगे 80, और जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना LND का, वो आपका ये हो जाएगा 70%। और जो फाइनल इवेल्युएशन में है, जो आपकी इंग्लिश की वेटेज है 20%, और एक 20% बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आपको ना ये मान लो कि अगर आपके 65% आ गए और स्ट्रीम ट्रेनिंग में, और आपके यहाँ पे आ गए आपके 14.8, तो आप देख सकते हो अराउंड 80% आपको आ गया है, और आप आई थिंक टॉप 3 में पहुँच जाओ। जो आपका होता है ना कि एक होता है हाईएस्ट होता है, एक टॉप परफॉर्मर होता है, एक एवरेज परफॉर्मर होता है। एवरेज परफॉर्मर आपको 2 से लेके 5000 तक का इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, बाकी आप पॉज करके पढ़ लेना, मैंने सारा कुछ ना 1 बाय 1 बता रखा है। ठीक है, तो अब आते हैं ना कि अगर मान लो ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स आपसे क्लियर नहीं हो पाए। ठीक है, तो इस सीन में आपने क्या करना है, तो इस सीन में करना ये, तो यहाँ पे आपको देखो मोबाइल की स्क्रीन भी चल रही होगी, तो यहाँ पे देख सकते हो जो 3 लेवल होते हैं, तो आपको ना सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना है। ठीक है, सेटिंग्स आपको दिख रही होगी। सेटिंग्स से जाने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो कैसा इंटरफेस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाना है लेवल्स पे। ठीक है, तो लेवल्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हो ना, तो आपको ऐसे देखो स्क्रोलर दिख जाएगा। इस स्क्रोलर पे आपने करना क्या है, स्क्रोलर पे क्लिक, जैसे कि मान लो कि आपसे 3rd लेवल क्लियर नहीं हुआ, तो अपना 3rd लेवल पर जाओगे, उस पर वहाँ पर स्क्रोलर मतलब कि छोड़ दोगे, फिर आप स्क्रॉल अप करोगे, वहाँ अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, अपडेट करोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप जो अपने प्रोग्रेस पे आओगे, प्रोग्रेस पर क्लिक करोगे। ठीक है, फिर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, सबसे नीचे स्क्रॉल अप करो। स्क्रॉल अप करने के बाद आपको ना नीचे देखो दिखेगा, जैसे कि ना जब ये वाला, जैसे आप सबसे लास्ट वाला दिख रहा है लेवल टेस्ट। लेवल टेस्ट ही होता है मेन हर एक लेवल में, कि जैसे क्योंकि यही 70% वेटेज होती है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो यही जो सारा सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा सिनेरियो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने कर लिया तो लेवल पे आओगे, फाइनल वाले पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हो आपको आगे ना रीटेस्ट वाला, क्योंकि जब आप अपीयर हो जाओगे ना तब तक नहीं आएगा, जब तक अभी चेंज नहीं करोगे, जो मैं आपको 2 मिनट से बता रहा हूँ वो करोगे नहीं ना, तब तक ये रीटेस्ट का अवेलेबल नहीं होगा। तो ये करके आप दोबारा रीटेस्ट दे सकते हो जितनी मर्जी बार, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार 20 बार। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। तो अब हम रिव्यू कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता भी दिया, अगर आप क्या बोलते हैं किसी भी मतलब कि किसी भी लेवल में अगर आप फेल हो जाते हो तो कैसे आपने रीटेस्ट दोबारा देना है। ठीक है, ऐसा करके। ठीक है, तो ये याद रखना, ये 20% वेटेज होती है और आपके फाइनल इवैल्यूएशन में बहुत मदद करती है। ठीक है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली स्ट्रीम ट्रेनिंग में आपको 60% लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर उससे कम आए तो कोई फ़ायदा नहीं है इस 20% का, क्योंकि अगर मान लो इसमें अगर आपके 15 नंबर भी आ गए, वहाँ 55 है 70 हो जाएंगे, बट वहाँ पे तो आप 65% नहीं कर पाए ना। तो ये याद रखना, आपको स्ट्रीम ट्रेनिंग में 65% या उससे ज़्यादा करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला। ठीक है, बाकी मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, दोनों का 1 बाय 1 ऐसे मैं पेस्ट भी कर दूँगा ताकि आपको भी ईजी हो जाए। ठीक है, तो जैसे आपको पता ही है, मैंने दोबारा बताता हूँ कि जेनरिक और इंग्लिश, तो यहाँ लिख दूँगा मैं इंग्लिश। ठीक है, इस साइड इधर लिख दूँगा जेनरिक। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 80%, ये हो जाएगी आपकी 20%, इसमें आ गया आपके 60%, इसमें आ गया आपके 14 नंबर्स, दोनों प्लस करके यहाँ पे ये आपके फाइनल मार्क्स होंगे FPS के, जिसके अकॉर्डिंग आपका क्या बोलते हैं वो होगा इवैल्यूएशन। ठीक है, कि आप कौन से परफॉर्मर हो, हायर हो, एवरेज हो, टॉपर हो। ठीक है, तो मुझे तो लगता है और सबसे ईजीएस्ट वे मैंने समझाने का मुझे लगा है। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं समझ नहीं पा रहे हो, मेरी बातें नहीं समझ पा रहे हो, तो आप पॉज करके वो जो स्क्रीनशॉट है वो आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इवन मैंने आपको बता भी दिया वो कैसा होता है टेस्ट। ठीक है, और लेवल्स भी दिखा दिए। ठीक है, कैसे आपने अगर आप किसी लेवल में आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो कैसे करना। ठीक है, तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.